तो स्वागत है गाइस आज के एक और नए ब्लॉग में। और ये फिटनेस ब्लॉग है, जैसा कि आप सब जानते हैं जो इस चैनल को शुरू से देखते आ रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पर फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट डाला जाता है और बेसिकली जो मैं वर्कआउट करता हूँ उसको मैं डॉक्यूमेंट करके इस चैनल पे डालता हूँ। तो आज हम लगाने जा रहे हैं बैक का वर्कआउट। अब देखो, बैक का वर्कआउट लगाने से पहले जो वार्म अप होता है वो मैंने वार्म अप कर लिया है। और वार्म अप के तौर पे बताऊँ तो बॉडी का स्ट्रेचिंग, बेसिकली अपने मसल को खोलना, थोड़ा इस तरह से और इस तरह से, थोड़ा इस तरह से करना, ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी का वो बन जाए। और 8 किलो के डंबल से रोइंग कर लिया हूँ ताकि बैक जो है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाए। और थोड़ा बहुत हैमर कर्ल लगा लिया हूँ। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली वो रहेगा मेन सेट। और जो मेन सेट स्टार्ट होगा, सबसे पहले पुलअप्स मारूंगा। और पुलअप्स बेसिकली वेटेड मारूंगा। वेटेड क्यों? क्योंकि मेरे पास तो मशीन नहीं ना है भाई, वो जो खींचने वाला मशीन होता है वो नहीं है। तो वेटेड पुलअप्स पूरा बैक के लिए बहुत ही तगड़ा एक्सरसाइज है। तो 6.5 किलो का प्लेट अभी बांधूंगा और यहाँ पर लगाऊंगा। चलो आपको दिखाता हूँ। यार सोचा था कि 6.5 किलो का लगाकर मारूंगा, लेकिन अभी मैंने 10 किलो का प्लेट लगा लिया है। 10 नहीं, 11 किलो का प्लेट लगाया है। और देखता हूँ कि इस पे कितना जाता है। बेसिकली चिनअप्स मारूंगा अंडर हैंड करके। तो 11 किलो का प्लेट के साथ वेटेड डिप्स नहीं, वेटेड पुलअप्स। ओ भाई साहब, साथ गया दोस्त, 11 किलो के साथ साथ गया। तो प्लेट आप देखो, यही वाला प्लेट है 11 किलो का, आपको नहीं दिखा होगा पिछले बार में। तो इसी को अभी फिर से लगाकर मारूंगा। और जो पुलअप्स है ना उसका 3 सेट लूंगा। और तो पहला सेट हो चुका है, 2 सेट और मारता हूं इससे, आप देखो साहब। चक 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 चक। इस बार 6 गया। हाँ, तो तीसरा और लास्ट सेट है हमारा पुलअप्स का। देखता हूँ कितना जाता है उतने ही वेट के साथ। भाई साहब, कम से कम 5 निकल जाए। चलो 5 तो निकला। अब लूंगा रोइंग, बेसिकली बारबेल रो मारूंगा। और हैवी जाने का कोशिश रहेगा। हैवी मतलब इतना हैवी कि 10 से 12 रिपीटेशन निकल जाए मैक्सिमम। और बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग भी नहीं करना है। तो अभी बेसिकली कितना, 11 दूनी 22 और 35 किलो लगा हुआ है अभी। तो चलिए मार के देखते हैं। हाँ, फेलियर तक तो गया, 11 गया। बेसिकली जो रोइंग होता है ना गाइस, वो आपके बैक में मांस भरने का काम करता है। चौड़ा तो करेगा आपका, ये जो पुलअप्स है वो चौड़ा करेगा, भी टेपर लुक देगा। और ये जो है ना बैक को मोटा करता है, एकदम मांस भरता है। तो बेसिकली अब सिंगल हैंड से पुलअप
का ही वेरिएशन है, मतलब लैट्स का ही एक्सरसाइज है, तो सिंगल हैंड से इसको लेते हैं। चलिए, और ज्यादा नहीं, एक एक सेट लेंगे, एक सेट इसको लेंगे और एक सेट और रोइंग का लेंगे बस, क्योंकि मेन मार तो हो चुका है। जी, तो ये था एक एक्सरसाइज बेसिकली लैट्स के लिए सिंगल हैंड से, और पूरा लैट अभी पंप हो चुका है, तो अच्छा एक्सरसाइज है। एक से टी बार रो का मारेंगे और फुल फेलियर तक इसको टच करेंगे। ये भी एक रोइंग का ही एक्सरसाइज है। चलिए, तो अब लगाएंगे डेडलिफ्ट। मतलब बैक हो और उसमें डेडलिफ्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत से लोग डेडलिफ्ट को नहीं मारते हैं, उनका कहना है कि डेडलिफ्ट थकान देता है, इससे मसल बिल्ड नहीं होता है। एक क्या तो नाम है यार, स्टिमुलस टू फटीग रेशियो, ये इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब इसको मारने के बाद फटीग ज़्यादा होता है। जो भी हो, लेकिन जो डेडलिफ्ट मारता है ना, जिसको मजा आता है डेडलिफ्ट में, वही जान सकता है डेडलिफ्ट का मतलब। एक सेट मारेंगे, टोटल 80 किलो है, और देखते हैं कितना रेपिटेशन जाता है। वैसे तो पूरा बॉडी भी थक चुका है, क्योंकि इससे पहले भी 4 एक्सरसाइज हो चुका है, फिर भी अपना पोटेंशियल को देखते हैं। इसको मारने में अलग मजा है यार, पावर मिलता है। पता नहीं लोग क्यों नहीं मारते हैं, बहुत से लोग मारते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा 200 किलो 250 किलो तक ठेकाते हैं, अच्छा बात है। और डेडलिफ्ट मारने का एक फायदा ये है कि आपका बैक बहुत ही तगड़ा मजबूत हो जाता है। मसल भरने के लिए और भी एक्सरसाइज है, इसको मारो यार, मजबूत होगा। चलो बैक, साला एक, आठ, एक और ठेको। भाई साहब, सर धुनता है यार, ऐसा ही इसको डेडलिफ्ट नहीं कहा जाता है। पूरा बैक फाड़ के रख दिया एकदम।
सरक्स का एक सेट इनफ है।